हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं, वह है जेपीएससी के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता होगा, जेपीएससी ने एक नया कैलेंडर जारी किया है 2022-23 के लिए। 2023 के लिए अगर देखा जाए तो उसने कैलेंडर कुछ महीनों का जारी किया है, जिसमें कि विभिन्न परीक्षाओं की इसमें जानकारी दी गई है। कुछ के आपका इंटरव्यू के रिगार्डिंग, कुछ के एग्जाम जो कंडक्ट कराए जाएंगे उसके रिगार्डिंग जो है ये जो है कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो जेपीएससी ने जो जारी किया है ये कैलेंडर, उसमें डिफरेंट जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि आपका ज़्यादातर इसमें जो दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विभिन्न सब्जेक्ट की नियुक्ति के लिए जो इंटरव्यू है उसका टेंटेटिव डेट दिया गया है इंटरव्यू के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिलोसफी का है, जिसका 17 जनवरी 2023 को दिया हुआ है। उसी तरह जूलॉजी का, खोटा का, इंग्लिश का और भी बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं। इसके अलावा और भी लेक्चरर वगैरह, केमिस्ट्री हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का मतलब कि इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें अगर आप देखिएगा तो ओवरऑल जो है 16 विभिन्न एग्जामिनेशन और जो इंटरव्यू सेशन है उसके लिए डेट जारी किया गया है। लेकिन इसमें कहीं पर भी जेपीएससी सिविल सर्विसेज के नियुक्ति से संबंधित जो है कहीं पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। अब सवाल उठता है कि जैसे कि आपको पता होगा कि 7वीं से 10वीं परीक्षा जो है 2022 में जल्द से जल्द में करा लिया गया था और उसे कंडक्ट कराकर उसका रिजल्ट वगैरह सब जारी कर दिया गया था। उसके लिए 2021 में नियमावली भी बनी थी। अब उसके रिगार्डिंग जो न्यूज आ रहा है, बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं सबसे कि कब तक जेपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का है उसका जो है फॉर्म आएगा या उसका कब तक एग्जाम लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि सिविल सर्विसेज के लिए जो कमिटी बनी थी, आपको पता होगा कि 2021 में जो फॉर्म आया था उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया था और फिर उसके बाद एक कमिटी बनी थी और उस कमिटी ने जो रिपोर्ट दिया था उसके आधार पर 2021 में जो है आपका एक नई नियमावली जेपीएससी के रिगार्डिंग सरकार के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन ये भी नियमावली के आधार पर जो 7वीं से 10वीं जो परीक्षा हुआ 7 से लेकर 10 तक, उसमें भी बहुत सारे ऐसे समस्याएं खड़ी हुई जो कि नियमों के विरुद्ध था और बहुत सारी समस्याएं की वजह से ये कोर्ट में भी मामला चल गया था। और आपको जहां तक पता होगा कि अभी तक जो है 7वीं से 10वीं तक का जो मेरिट लिस्ट का जो मार्कशीट है, जो मार्क्स कैंडिडेट का आया है, अभी तक जारी नहीं किया गया है। न मेंस का, न मेंस प्लस इंटरव्यू का कोई भी जारी नहीं किया गया है। यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी जो निर्देश दिया है कि इसका जल्द से जल्द जो है मार्कशीट जारी किया जाए, लेकिन अभी तक आयोग ने जारी नहीं किया है। मतलब कि बहुत सारे समस्याओं को लेकर ही ये नियमावली है बना था। अब सरकार ने यहां पर जो एक कदम उठाया है कि जो जेपीएससी के लिए जो नियमावली 2021 में बनी थी उसी को लेकर उसमें कुछ चीजों को संशोधन, जैसे कि जो पीटी में छात्र क्वालिफाइंग करेंगे तो उसका कितना परसेंटेज, कितना गुना मेंस देंगे, मेंस में जो क्वालिफाइंग करेंगे कितना गुना जो है आपका इंटरव्यू देंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो है कमिटी फिर से बनाई गई है। और ये कमिटी जो है 15 दिनों के अंदर जो है जिन पॉइंट के लिए सरकार ने उनको निर्देश दिया है उसके आधार पर वो अपना रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद जो है सारी चीज को एनालिसिस करने के बाद जो है सरकार जो है जेपीएससी को निर्देश देगी और उसके आधार पर फिर जो है जेपीएससी जो है जो सिविल सर्विसेज है उसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा। मतलब कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि जनवरी के अंत तक जो है या फरवरी के फर्स्ट वीक तक जो है सिविल सर्विसेज के जो है नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो इसीलिए जो परीक्षा वगैरह, बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर कि मान लीजिए परीक्षा तब कब होगी, तो उसमें ज्यादा आपको यहाँ पर तो समय यहाँ पर नहीं मिलता। जैसे कि पिछला एग्जामिनेशन था 2 से 3 महीने के लगभग हमको समय मिलता है और उससे भी कम। तो इसीलिए तैयारी जो है आपको इसी महीने से प्रारंभ कर दी है। आपको पता है कल जो है आपका न्यू ईयर आने वाला है, तो इसी समय से जनवरी अगर आपका रहेगा, फरवरी रहेगा, तो मतलब कि 3 से 4 महीने का टारगेट बनाकर अपनी तैयारी कीजिए। आप में से अधिकतर छात्र जो है अपनी तो तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं, पिछले बार से भी बहुत सालों से भी संघर्ष कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो अपनी कंटिन्यूटी है उसको बनाकर रखना है, क्योंकि जैसा कि ये न्यूज है, क्योंकि अभी देखिएगा तो जीएसएससी में वही हाल है। जीएसएससी का झारखंड में हर एक परीक्षा को लेकर जितना विद्यार्थी को पढ़ने में संघर्ष नहीं करना पड़ता है, उससे ज्यादा यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है कि उसके लिए नियुक्ति कब होगी, वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब होगा, जब एग्जाम कब होगा, उसको लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरे छात्र सोचते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करें
और सफलता कैसे प्राप्त करें, जबकि हमारे राज्य की समस्या अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो जरूर मिलती है, तो उसका हमको लाभ उठाना है। अब जेसीसी एग्जाम नहीं ले रहा है तो उसकी वजह से उसी के पीछे नहीं पड़े रहना है। और जहां तक उम्मीद है कि सरकार ने जो बोला है कि हम नियुक्ति वगैरह जल्दी उसके लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो है उसके लिए जल्दी बनाएंगे और जल्दी है उसका परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि सरकार आखिर क्या चाहती है। अब वो जो क्लियर होगा, अब चूंकि अभी सब छुट्टी चल रहा है न्यू ईयर का, अब न्यू ईयर मन जाने के बाद तो करीब समझिए कि 3 या 4 तारीख के बाद जो है 3 या 4 जनवरी के बाद ही जेएसएससी के रिगार्डिंग अपडेट आएगा। लेकिन हाँ, इसका एक अपडेट क्लियर है कि जनवरी या फरवरी के लगभग इसका नोटिफिकेशन जो है सिविल सर्विसेज का आ सकता है। तो जो छात्र इसी फील्ड में जाना चाहते हैं और इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण यहां पर इंफॉर्मेशन यहां पर दिया गया है और इसके आधार पर अपनी तैयारी प्रारंभ कीजिए और आपके लिए सही भी रहेगा। क्योंकि अगर इसके आधार पर आप तैयारी करते हैं तो आप एग्जाम में जो है आपका सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 3 चीजों को हमेशा यहां पर ध्यान रखिएगा जो कि हर एग्जाम के लिए आपको हम बताते आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला तो जो भी सिलेबस है जेपीएससी का आपको पता है, और इसमें एक चीज और को लेकर छात्र पूछते हैं सर कि इसका सिलेबस चेंज होगा। अभी देखिएगा ऐसा कुछ भी यहां पर अपडेट नहीं हुआ है कि सिलेबस के रिगार्डिंग। जैसे कि ये कमेटी जो बनी यहां पर देख सकते हैं कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कुल रिक्त पदों के विरुद्ध कितने गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल होंगे, उसके लिए संशोधन की बात चल रही है। दूसरा, प्रारंभिक परीक्षा की ओमार सीट वेबसाइट पर जारी करने के लिए संशोधन हो सकता है। जो कमेटी बैठी है वो अपना रिकमेंड करेगी, सिफारिश कर सकती है कि आखिर इसमें क्या किया जाना चाहिए। सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत सारे छात्र इसमें पूछ रहे हैं सर सिलेबस चेंज होगा, तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो आपका सिलेबस है जेपीएससी का, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी हम एक नए तरीके से उसके लिए तैयारी के लिए और सिलेबस को चर्चा करेंगे। और इसका सिलेबस हम ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड किए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि जेपीएससी अगर हम बात करें तो जेपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसमें कि 2 पेपर होते हैं। जेपीएससी में आपका 3 स्टेज में परीक्षा होती है जिसमें कि आपका जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पीटी लिया जाता है, जिसमें कि आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है जीएस संबंधित होता है, जिसमें कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो पॉलिटी सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह है, साइंस वगैरह सेक्शन है और झारखंड वगैरह सबको मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह आपका पेपर 2 होता है जो कि झारखंड स्पेसिफिक होता है, इसमें 100 प्रश्न सिर्फ झारखंड से ही पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में बैठने का आपको मौका मिलता है। मेंस में जो होता है आपका कुल 6 पेपर होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो पेपर 1 जो कि लैंग्वेज होता है, हिंदी इंग्लिश, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है। पेपर 2 आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है, जिसमें कि 15 या 16 भाषाएं होते हैं, उसमें 15 के लगभग, उसी में से आपको एक भाषा का चयन करना पड़ता है। उसके बाद जो है इसमें 4 पेपर जो होते हैं बाकी के, पेपर नंबर 3, 4, 5 और 6, ये जीएस सेगमेंट से होते हैं, जीएस सेगमेंट के, जिसमें कि कुछ में हिस्ट्री और जियोग्राफी होता है, फिर उसके बाद जो है पॉलिटी सेक्शन होता है, फिर इकोनॉमिक सेक्शन होता है और फिर लास्ट में आपका इसमें डिफरेंट जैसे कि पारिस्थितिकी वगैरह, साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह, साइंस वगैरह सेक्शंस को मिलाकर ये पेपर 6 बनाए गए हैं। उसके बाद अगर मेंस क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। इंटरव्यू जो होता है 100 अंक का होता है और इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है और मेरिट लिस्ट जो बनता है मेंस और इंटरव्यू के आधार पर बनता है, पीटी के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं इसमें। और फिर मेरिट लिस्ट बनने के बाद पता चलता है कि किस छात्र का चयन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। क्लियर है? तो ये 3 स्टेज है और चूंकि आप देखिएगा इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, लेकिन इसको समय ज्यादा देना पड़ता है। अगर समय नहीं देते हैं तो इसकी तैयारी करना असंभव जैसा लगता है, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है और सिलेबस अगर जहां पर ज्यादा रहेंगे तो वहां पर समय ज्यादा देना पड़ता है। और दूसरा चीज कि कंटिन्यूटी बनाकर रखना पड़ता है। कभी भी ये नहीं सोचना है हम लोग को कि नहीं आज तैयारी कर लेंगे, अरे ऐसा तो हो जाएगा, मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तो आपको लिए भी वही कंटिन्यूटी बनाकर रखना है। और तीसरा चीज धैर्य रखना है। हमारे झारखंड में तो एक सबसे बड़ी समस्या ये जब से झारखंड बना है तब से चलती आ रही है कि यहाँ पर ना एग्जाम डेट का कंफर्म होता है, ना नोटिफिकेशन का, वैकेंसी कब आई, कुछ नहीं होता है, तो धैर्य टूट जाता है छात्र का। अब अभी तैयारी कर रहे हैं, पता चला कि वैकेंसी कब आएगी, उसको लेकर समस्या होती है। इन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है अगर झारखंड में आप तैयारी करते हैं तो।
क्योंकि इसका कोई अता पता होता ही नहीं है। इसीलिए कंटिन्यूटी आपको बनाकर रखना और धैर्य रखना है कि हाँ, मान के चलना है कि आज न कल एग्जाम होगा ही। क्लियर है? और ये 3 चीजों का अगर आप पालन करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो बिल्कुल वो निश्चित सफलता मिलती ही है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, तो जैसा कि हमने बताया कि ये कमिटी अपना रिपोर्ट देगी और उसके बाद जो है नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद जो है प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसमें एक चीज यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि जो झारखंड में इतने सालों से हर एक एग्जामिनेशन में समस्या होती है, उन समस्याओं को दूर होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए बिना समस्या दूर हुए अगर वैकेंसी भी आ जाती है, सरकार तो चाहती ही है, जैसे कि जेएसएससी में देखिए, सरकार को पता था कि हम इस तरह के नियम बनाएंगे, कोर्ट में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और सरकार इसी तरह के नियम बनाती है। और अगर इस चीज को दूर ना किया जाएगा तो यहाँ पर छात्र जो है एज चला जाएगा। बिना मतलब एग्जाम दिए पता चलता है कि हम असफल हो गए। एग्जाम दे के कोई अगर असफल होता है तो चलिए अलग चीज है, लेकिन बिना एग्जाम दिए हुए यहाँ पर छात्र जो है झारखंड में असफल हो जाते हैं। तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए आप अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से रखिए। और जहां तक इसकी उम्मीद है कि इसका भी नोटिफिकेशन जो है इस महीने या नेक्स्ट मंथ तक जरूर आ सकता है, तो उसके आधार पर अपनी तैयारी करते रहिए। और जो भी छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो जेपीएससी के लिए नया बैच जो है यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि एक सही मार्गदर्शन होना भी जरूरी है। अगर हम बात करें तो सिलेबस इतने ज्यादा है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, इसकी संपूर्ण तैयारी जो है हमारे संस्थान में लाइव कोर्सेज में आपको कराई जा रही है। इसमें जितने भी क्लासेस होंगे सारे के सारे लाइव क्लास होंगे, और इसमें आपको रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जैसा कि पहले के बैचेस वगैरह में ऑलरेडी वो चल रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो बैचेस जो प्रारंभ होते हैं, चूंकि लाइव क्लास होते हैं, तो इसमें 3 मोड में, मतलब कि 3 समय में क्लास लिए जा रहे हैं। एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक आफ्टरनून में और एक आपका इवनिंग शिफ्ट में, जो अपने अनुसार बहुत सारे, क्योंकि इस एज तक सब कोई जॉब कहीं ना कहीं करते रहते हैं। क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि अगर कोई परीक्षा की आप तैयारी कर रहे होगी, वो भी खासकर झारखंड की, तो आप एक विकल्प के रूप में, चूंकि वित्तीय संसाधन भी हमारे लिए अति आवश्यक है, तो जहां से हमें वित्तीय मदद मिल सके, तो उसके लिए एक विकल्प के रूप में रखना है, कहीं जॉब या किसी भी तरह का जो रिसोर्सेज है वहां से मिल सके, उसका भी उपयोग करना है। इसलिए हमने तीनों बैच रखा है कि अगर आप अपने शेड्यूल के अनुसार, जो आपका अपना पैटर्न है, जो डेली रूटीन है, उसके आधार पर अपने बैचेस को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये जो क्लासेस होंगे पूरे पूरे ऑफलाइन क्लासेस के जैसा होंगे, जिसमें कि आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, और ये मिनिमम फीस पर रहेंगे। अभी न्यू ईयर का ऑफर भी चल रहा है, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो करीब इसमें आपका 20% जो है आपका ऑफ रहेगा। आप या तो पीटी ज्वाइन कर सकते हैं, पीटी प्लस मेंस, या फिर पूरे कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी बेसिक से लेकर और संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, जिसमें कि आपको कहीं पर भी, और मेंस आंसर राइटिंग हो गया, पीटी के लिए टेस्ट हो गया, इसमें संपूर्ण होता है। इसमें साथ ही आपको मटेरियल भी दिए जाते हैं, जो कि आपको उपलब्ध सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कराए जाते हैं। एडमिशन लेने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उस पर भी आप कांटेक्ट करके, या फिर जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहीं पर स्टोर में जाकर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए अपडेट और नए टॉपिक को लेकर। अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।